Now, in the last class we had done trigonometric limits, जहाँ पे कि limits जो है वो जैसे tan x by x tending to 0 कर रहे थे. So far we have been discussing trigonometric limits when x tends to 0, जो angle था that was tending to 0. Now we will discuss evaluation of trigonometric limits when x tends to a non-zero real number, है ना? As we have already assumed that limit x tends to a fx always exist, ठीक है, this always exist. तो अब इसका एल्गोरिदम क्या हम लोग फॉलो करेंगे, right, is that first step, obtain the problem. Suppose x tends to a where a is a non-zero real number. Replace x tends to a by h tends to 0 and x by a plus h, and solve the problem by using formulae discussed in the previous sections. तो दो फॉर्मूले मतलब और दिया भी हुआ है कि इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए tan x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 कर लेंगे. क्यों कि अब हम लोग को क्या करना है, x को a प्लस एच से रिप्लेस कर लेना है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस एच माइनस ए बाय a प्लस एच माइनस ए. और अगर x is to be replaced by a plus h, तो when x tends to a, ठीक है, तो a plus x को जब a plus h लिख दोगे, a plus h tends to a, that means h tends to 0. तो इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लिमिट h tends to 0. ठीक है, ये जो x tends to a था इसको अब रिप्लेस कर लेंगे, लिमिट h tends to 0 कर लेंगे, जो कि यहाँ बताया भी हुआ है. a plus h माइनस a ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, लिमिट h tends to 0 साइन ऑफ h by h हो गया, राइट. तो लिमिट h tends to 0 साइन ऑफ h by h क्या होता है, 1 होता है इसका वैल्यू, राइट. सो ये हमारा फाइनली इसका जो वैल्यू होगा इस लिमिट का वो 1 हो गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. तो डायरेक्टली तुम फॉर्मूला साइन एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू 1 कर सकते हो, या फिर जो एल्गोरिदम बताया हुआ है उसको भी यूज करके हम लोग को 1 ही आएगा. उसी तरह tan ऑफ x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए करेंगे लिमिट x टेंड्स टू ए, तो ये भी वैल्यू 1 आएगा. क्लियर बच्चों? यस सर. अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें सो फर्स्ट एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई साइन x बाय पाई माइनस x है. तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने बोला था, तो यहाँ पे क्या करो, x को पाई प्लस एच से रिप्लेस कर लो, राइट. सो x इज इक्वल टू पाई प्लस एच हो जाएगा. तो जब x टेंड्स टू पाई है, सॉरी x टेंड्स टू पाई है, दिस इंप्लाइज h टेंड्स टू 0. तो हमारा जो लिमिट अब हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पाई प्लस एच, सो साइन ऑफ पाई प्लस एच, राइट, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स. तो पाई माइनस ऑफ एक्स की जगह पाई प्लस एच कर दिया. सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई माइनस ऑफ h. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ साइन h बाय माइनस h, माइनस माइनस कट गया, लिमिट साइन h बाय h, h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर. अभेद्य आ गया समझ तुमको?
हाँ सर, 1 मिनट सर, बस ये लिख लूँ मैं। समझ में आया कि नहीं? लिख तो लेगा ही। सर थोड़ा बहुत। और क्या करूं तुमको पूरा समझाने के लिए? नहीं सर, मतलब मैं थोड़ा पढ़ लूंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब वो कब पढ़ोगे तुम? सर थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। अच्छा अच्छा। Sir, यस यस कह रहा है। sir, can you repeat the previous slide again? Because my network was lagging a little. So I That's wasn't. just a theory part. Just see the algorithm here. Whenever you have such trigonometric limits where x tends to some other value than 0, then what you need to do is, uh, you know for example, you have sine x by pi minus x. So here x is tending to pi. So you replace x by pi plus h. Okay. So x is being replaced by pi plus h. So if it would have been, so in the previous slide, as it is written, that whenever x tends to a, then we'll replace x by a plus h. So in that question, x was tending to pi, so we replaced x by pi plus h. Okay, where h tends to 0. So x tends to pi is now replaced by h tends to 0. And in the function, wherever x is there, we replace it by pi plus h. Okay, sir. Thank you. Now let's do the second part of this question. Second part is limit x tends to pi sine 3x minus 3 sine x divided by pi minus x ka whole cube. Right? Now, what you need to do is x tends to pi है ना? तो यहाँ पे x is equal to pi plus h हम लोग पुट कर लेंगे. ठीक है, x is equal to pi plus h पुट करेंगे. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. साइन 3x को हम लोग लिख सकते हैं limit x tends to pi. Sin 3x can be written as 3 sin x minus 4 sin cube x minus 3 sin x divided by pi minus x का whole cube. 3 sin x minus 3 sin x कट गया. So this is limit x tends to pi minus 4 sin cube x pi minus x का whole cube. Okay. Now what we are going to do is we are going to put x is equal to pi plus h and limit x tends to pi को हम लोग we are going to change to limit h tends to 0. तो जो हमारा अब जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज limit h tends to 0. So limit h tends to 0 minus 4 sin cube pi plus h. x को pi plus h से करेंगे pi minus h का whole cube. So this is equal to limit h tends to 0. ये कट गया. minus 4 sin cube. sin 180 plus theta minus sin theta, उसका क्यूब माइनस ही रह जाएगा, तो प्लस 4 sin cube h divided by minus of h cube. Right? So this is limit h tends to 0 minus of 4 sin h by h का whole cube, which is minus 4 into 1 cube, which is equal to minus 4. है ना? sin h by h लिमिट h टेंड्स टू 0 हम लोग को पता है 1 होता है.
पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लिया, -4 × 1³ सो दैट विल गिव यू -4। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. थर्ड केस है, थर्ड पार्ट सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x बाय π-2x हम लोग को निकालना है। तो x को π/2 प्लस, ठीक है, x को π/2 प्लस h से रिप्लेस कर लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x के जगह लिख लेंगे π/2 प्लस h और π-2 × π/2 प्लस h। This is लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन h बाय π-2 × π/2, π-π माइनस h, तो माइनस माइनस कट गया, साइन h बाय h, ये 1 हो गया। एक मिनट, -2h होगा ना ये 2h हो गया ना, सॉरी, सो 1/2 हो गया। ये 2 जो है इसके साथ भी, h के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी -2h और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, साइन h बाय h को सेपरेट कर लेंगे और हाफ बच गया, साइन h बाय h 1 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/2। फोर्थ वाला थर्ड के जैसा ही है, ठीक है, फटाफट करके बताओ इसका आंसर क्या है फोर्थ वाले का। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है उनके लिए cos 3x इज इक्वल टू 4 cos³ x माइनस 3 cos x, सो दिस इज इक्वल टू 4 cos³ x माइनस 3 cos x। So 4, हाँ जी बेटा, 4. हाँ 4 है आंसर। देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, हम लोग फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, cos 3x को लिख लो 4 cos³ x माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x के जगह π/2 प्लस h होगा का होल क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, अभी तो h टेंस, इसको अभी रिप्लेस मत करो, आगे रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो -3 cos x प्लस 3 cos x ये कैंसिल हो गया, सो वी हैव 4 cos³ x लिमिट x टेंड्स टू π/2 बाय π/2 माइनस ऑफ x का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 4 cos³ x के जगह π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय π/2 माइनस ऑफ
π/2 माइनस h, ठीक है, का होल क्यूब। So this is equal to limit h tends to 0. Cos 90 plus theta sin theta हो जाता minus sin theta minus 4 sin cube h divided by minus of h cube. So minus minus plus cancel हो गया और sin 4 times limit h tends to 4 को बाहर कर लिया sin h by h का होल क्यूब. So which is equal to 4 into 1. Clear बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now second example है, evaluate cot x by x tends to pi by 2 minus x. So first part limit h tends to 0 कर लेंगे तो ये हमारा cot of pi by 2 plus h हो गया divided by pi by 2 minus pi by 2 minus h, है ना, x को pi by 2 plus h से रिप्लेस कर लिया है. So this is limit h tends to 0. Cot 90 plus theta minus tan theta होता है minus of tan h by minus h. Tan h by h limit h tends to 0 1 हो जाएगा. सेकेंड पार्ट है, इसको लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, h टेंड्स टू 0 कर देंगे, tan 2 इंटू एक्स के जगह पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय x के जगह पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2. ठीक है, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, tan of 2 into pi by 2, pi हो गया pi plus 2h divided by h. Now हमें पता है tan 180 plus theta is equal to plus tan theta. So ये हो जाएगा limit h tends to 0. This is tan of 2h by h. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर नीचे तुम क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे भी. tan 2h by 2h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 हो जाएगा, तो 1 into 2 that is equal to 2. ठीक है, ये आर डी शर्मा में गलत सॉल्व है. tan 180 प्लस थीटा को उन्होंने माइनस tan 2 थीटा लिख दिया है, जो कि गलत है. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, वहां पे वो गलत दिया हुआ, सही कर लेना अपने बुक में. थर्ड पार्ट है, limit h tends to 0,
अब tan 2x 2 के x के जगह π/2 plus h डिवाइडेड बाय π/2 plus h minus π/2 कैंसिल हो गया. So this is pi plus 2h limit h tends to 0 tan of pi plus 2h by h. हमें पता है लिमिट ये tan 180 plus theta tan theta होगा, ठीक है. So this is equal to एक मिनट pi by 2 ठीक है. So this is limit h tends to 0 tan 180 plus theta फिर से tan 2h by 2h into 2 कर देंगे. एक मिनट कुछ गलत किया क्या? थर्ड पार्ट कुछ और है. हाँ सर थर्ड पार्ट कोई और आपने गलत क्वेश्चन कर. अच्छा अच्छा, मैं इसी को दोबारा करने लगा. आई एम सो सॉरी, मैं इसी को करने लगा. एनीवेज तुम लोगों ने सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट यहाँ पे है. लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 माइनस ऑफ x के जगह π/2 प्लस h, तो π/2 माइनस π/2 माइनस h tan ऑफ π/2 प्लस h. लिमिट h टेंड्स टू 0 minus h into tan 90 plus theta is minus of cot theta, तो minus of cot h हो गया. So which is limit h tends to 0 minus h by minus tan h, ये cancel हो गया. So this is again tan h by h1 होता है, तो this is equal to 1. क्लियर है बच्चों? इसमें बेसिक से सीखना है, तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है. और अब इसके बाद हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है. यहाँ पे क्या है, समटाइम्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैन बी इवैल्यूएटेड बाय फैक्टराइजेशन मेथड एज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग एग्जांपल. तो कहीं कहीं पे हम लोग फैक्टराइजेशन का भी यूज करेंगे, तो we'll do some questions based on that also. जैसे ये हमारा है लिमिट ऑफ x tends to pi by 4 sec square x minus 2 divided by tan x minus 1. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x tends to pi by 4 sec square x को हम लोग लिख सकते हैं 1 plus tan square x minus 2 divided by tan x minus 1. This is limit x tends to pi by 4 and then इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 plus tan square x minus 2, तो ये tan square x minus 1 divided by tan x minus 1. इसको लिख सकते हैं लिमिट x tends to pi by 4 tan x minus 1 into
tan x plus 1 by tan x minus 1, ये कैंसिल हो गया. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan x plus 1. तो ये वैल्यू पुट करेंगे, tan पाई बाय 4 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 plus 1 which is equal to 2. Is it clear? Yes, sir. Now second part. The second part is 1 plus sec cube x by tan square x, limit x tends to pi 1 plus sec cube x divided by tan square x. So we can write it as limit x tends to pi 1 plus sec x 1 minus sec x plus sec square x, और tan square x को हम लोग लिख सकते हैं sec square x minus 1. तो sec x plus 1 और sec square x minus 1 इसको कैंसिल करेंगे तो एक sec x minus 1 यहाँ पे बच जाएगा, है ना. अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. x टेंड्स टू पाई करेंगे 1 माइनस cos पाई माइनस 1 होता है, sec पाई भी माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर बाय माइनस 1 माइनस 1 which is equal to 3/2. अब ये -2 है तो -3/2. सेकंड के बाद अगर हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x. ठीक है, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन क्यूब x को 1 माइनस साइन x इंटू 1 स्क्वायर प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x divided by cos square x. Cos square x is 1 minus sin square x. Limit x tends to pi by 2. 1 minus sin x. 1 plus sin x plus sin square x divided by 1 minus sin x into 1 plus sin x. अब x टेंड्स टू पाई बाय 2 करेंगे
90 डिग्री साइन 91 होता है 1 + 1 + 1 स्क्वायर 1 + 1 which is again equal to 3/2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. थर्ड वाला करो इसी तरीके का। थर्ड वाला कह रहा हूँ, सॉरी, फोर्थ वाला। Three upon two. हाँ 3/2 ही है। Sir, 3/2. हाँ 3/2 ही है। So fourth one is also similar to the third one. Limit x tends to pi 1 plus cos cube x to 1 plus cos x 1 minus cos x plus cos square x. कुछ मेरे पास होंगे तीरंदाज अब जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सॉरी a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. अब ये वही सेम चीज यूज किए हैं, a plus b a square minus ab 1 into cos x हो गया plus cos square x, है ना? कुछ तीरंदाज सब है मेरे पास ऐसे, है ना? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 minus cos square x. अब 1 plus cos x और 1 square minus cos square x, तो 1 minus cos x into 1 plus cos x में ब्रेक होता है, एक 1 minus cos x यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है? सो अब इसके बाद हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 minus cos x, cos pi minus 1 होता है 1 minus of -1 plus -1 का होल स्क्वायर 1 minus of -1, so this is equal to 3/2. लिख लिया बच्चों? Now fifth one is limit x tends to pi/2 √2 minus 1 plus sin x √2 cos square x, ठीक है? अब इसको देखो, ये यहाँ पे जो है इसको हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, √2 प्लस √1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको रैशनलाइज करने पे हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू pi/2 2 minus 1 plus sin x divided by √2 cos square x √2 plus √1 plus sin x. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू pi/2
2 minus 1 plus sin x, तो दिस इज 2 minus 1 1 हो गया, 1 minus sin x हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय √2 इंटू cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 minus sin स्क्वायर x. So this is limit x tends to pi by 2, 1 minus sin x √2, 1 minus sin square x को लिख सकते हैं 1 minus sin x, 1 plus sin x √2 plus √1 plus sin x. 1 minus sin x और 1 minus sin x कट गया. x tends to pi by 2, 1 divided by √2, 1 plus 1 √2 plus √2. So this is 2 √2 और √2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1/8 हो गया. सिमिलर है सिक्स्थ वाला करके आंसर निकालिए और बताइए. सर 1/4 √2. 1/4 √2 सही आंसर. म्यूट कर लो बालक, म्यूट कर लो तुम. ठीक है, 1/4 √2 है आंसर. और जिन्होंने निकाल लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाला वो देखें कैसे आएगा. सो यहाँ पे सिक्स्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 minus √1 plus cos x. साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख लेते हैं 1 minus cos स्क्वायर x. ऊपर नीचे √2 plus √1 plus cos x, √2 plus √1 plus cos x से मल्टीप्लाई कर लिया. तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 minus 1 minus cos x डिवाइडेड बाय 1 minus cos x into 1 plus cos x into √2 plus √1 plus cos x. 2 minus 1 1 हो गया, 1 minus cos x. तो ये जो this is equal to this is limit x tends to 0, 1 minus cos x divided by 1 minus cos x, 1 plus cos x, √2 plus √1 plus cos x. This is gone. x tends to 0 करेंगे, 1 by cos 0 1 होता है, 1 plus 1 2 into √2 plus √2. तो 1 by 4 √2 हो गया. 2 √2 into 2 is 4 √2. So 1 by 4 √2. क्लियर है बच्चों? यस सर. अब हम लोग एक्सरसाइज में वो तुम्हें दिखा देता हूँ. यहाँ पे ना बस यही 14 क्वेश्चन करने हैं तुमने. ये 14 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है और इसके आंसर्स यहाँ पे हैं. ठीक है, स्टार्ट करो करना पहले क्वेश्चन से.
अगली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट ये जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स कर लेंगे, और 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला भी अगर टाइम मिलेगा, वैसे तो मिलना नहीं, लॉगरिथमिक कर लेंगे 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला, उसके अगले क्लास में करेंगे। 2 और क्लास लगेगा, लिमिट खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। उनके पास बुक नहीं है अभी, उनके लिए मैं आंसर्स लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर है 1, सेकंड वाले का 2, थर्ड वाले का 2, फोर्थ का 3, फिफ्थ का माइनस साइन ए, सिक्स्थ का -2, ठीक है, सेवेंथ का 1/2, एट्थ का 4/3, नाइन्थ का a cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है, 10th का 1/4√2, 11th का 1/4, 12th का 1/√2, 13th का 1/16, 14th का -2√a साइन है।
क्वेश्चन 4 में पहले रैशनलाइज करेंगे ना? कौन सा बेटा? क्वेश्चन 4 में पहले रैशनलाइज करेंगे। जरूरत है क्या रैशनलाइज करने की? बिना उसके नहीं हो रहा, एक बार करके देखते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम लोग h लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 कर दिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस x के जगह 6 इंटू पाई बाय 3 प्लस h हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय √2 पाई बाय 3 माइनस x के जगह हम लोग पाई बाय 3 प्लस h कर रहे हैं, तो माइनस h. So this is limit h tends to 0, root under 1 minus cos 2 pi plus h divided by √2 into minus h. Limit h tends to 0. 1 minus cos 2 pi plus h, 360 plus h cos h ही हो गया, और 1 माइनस cos h को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 लिख सकते हैं ना, बाय √2 इंटू माइनस h. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, √2 कैंसिल हो गया, तो ये साइन h बाई 2 माइनस बाहर कर लो बाय h. अब h बाई 2 तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन h बाई 2 बाय h बाई 2 तो 1 हो गया, माइनस ऑफ, कुछ पाप किया गया मैंने, एक मिनट, फोर्थ वाले का 3 आ रहा है ना, 1 माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस h √2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3. अच्छा ये 6h हो गया ना, ये यहाँ पे 6h हो गया ना, 2 पाई, ये जो 6 अंदर गया था 2 पाई प्लस 6h हो गया, तो ये 6h को 2 साइन स्क्वायर 3h हो गया, राइट, आई एम सॉरी. तो दिस इज √2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 3h डिवाइडेड बाय 3h, राइट, माइनस h. 1 minus cos 2 theta is sin square theta pi by 3 plus h. तो यहाँ पे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन भी आ रहा है, माइनस साइन हम लोग का क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो माइनस साइन है नहीं. एक बार मैं साफ सुथरे तरीके से फिर से करता हूँ. आई विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग. फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट अंडर 1 माइनस cos of 6 times pi by 3 plus h divided by √2 pi by 3 minus pi by 3 minus h. ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट अंडर 1 माइनस cos 2 pi plus 6h by
√2, ये π/3 माइनस π/3 कट गया, -h. So this is limit h tends to 0. Cos 360 plus theta, cos theta ही होता है 1 minus cos 6h, और this is cos 2 sin square 3h divided by √2 minus h, limit h tends to 0, sin 3h by minus h. ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो -3 आना चाहिए. तुम लोग को भी किसी को माइनस, मतलब am I doing right? Am I making some mistake somewhere? किसी को +3 आया है क्या फोर्थ वाले का आंसर? मेरे ख्याल से तो -3 ही होना चाहिए. बुक में +3 दिया हुआ. एनीवेज -3 ही लो, है ना. -3 इसका आंसर होगा. चलो विल स्टॉप हियर, है ना. इसके आगे अब तुम लोग कर लेना इसको, और कुछ डाउट होगा तो अगली क्लास में पूछ लेना मेरे से. ठीक है, लिख लिया.